सबसे बड़ा भूल क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा भूल यह है कि मैं शरीर हूं और यह शरीर मेरा है। तो यह मैं और मेरापन कैसे मिटे? आप विचार करो ना कि यह शरीर आपको मिला है, यह शरीर आपको मिला है और मिली हुई चीज अपनी नहीं होती। अपनी चीज सदा ही अपनी रही है, कभी बिछड़ती नहीं है, शुरू से अंत तक अपनी ही रहती है। परंतु मिली हुई चीज सदा साथ नहीं रहती, वह बिछड़ जाती है। अतः वह अपनी कैसे हो? स्वयं पहले भी था और पीछे भी रहेगा। बीच में शरीर मिला तो स्वयं कैसे हुआ? प्रश्न है ना कि मैं तो पहले भी था और बाद में भी रहूंगा, तो यह बीच में शरीर कैसे अपना हो गया? गीता में लिखा है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय अर्थात यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्रमित्यभिधीयते और एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और जो इस क्षेत्र को जानता है, जो इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानता है, उसको ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दो चीजें हैं। जैसे कि मैं खंभे को जानता हूं तो खंभा जानने में आने वाली चीज हुई और मैं खंभे को जानने वाला हुआ। जो जानने वाला होता है वह जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। यह नियम है कि हम शरीर को जानते हैं, शरीर से अलग हुए हम कहते हैं यह मेरा पेट है, यह मेरा पैर है, यह मेरी गर्दन है, यह मेरा मस्तक है, यह मेरी इंद्रियां हैं, यह मेरा मन है, यह मेरी बुद्धि है, आदि आदि। जो यह है वह मैं स्वरूप कैसे हो सकता? क्योंकि अहम अर्थात मैंपन यह भी है। जिस प्रकार से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि दिखते हैं, उसी प्रकार में अहम भी दिखता है। और जो दिखने वाला है वह अपना स्वरूप कैसे हो सकता है? मैं यह शरीर नहीं हूं, इस बात को दृढ़ता से मान लो। मनुष्य को इस बात को जानना चाहिए, मानना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं ना कभी शरीर था, ना कभी शरीर हो सकता हूं, न शरीर रहूंगा और ना अभी वर्तमान में मैं शरीर हूं। मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूं। इसकी पहचान क्या है? अगर मैं शरीर से अलग ना होता, शरीर से मेरी एकता होती, तो मरने पर शरीर भी मेरे साथ चला जाता अथवा शरीर के साथ मैं रह जाता। परंतु ना तो मेरे साथ शरीर जाता है
और ना ही मैं शरीर के साथ रहता हूं। फिर शरीर मैं कैसा हुआ? जैसे मकान में मैं चला जाता हूं तो मकान मेरे साथ नहीं जाता, मकान यहीं रहता है और मैं चला जाता हूं। अतः मकान में मैं दो है, एक नहीं। इसी तरह शरीर और मैं दो हूं, एक नहीं। ऐसा बोध होने पर यह अहंता जो है ना वह मिट जाती है। मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये तीन खास बातें जो है ना ये भूलने होंगे। वास्तव में ना तो मैं शरीर हूं, न शरीर मेरा है, न शरीर मेरे लिए भी है। शरीर मेरे लिए कैसे नहीं? क्योंकि मैं नित्य निरंतर रहने वाला हूं और शरीर नित्य निरंतर बदलने वाला है। यह शरीर नित्य निरंतर मेरे से युक्त हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में यह मेरे से युक्त ना होता हो। मनुष्य मानता है कि जब शरीर मर जाता है तब शरीर का वियोग होता है। जन्म से मृत्यु तक शरीर हमारा रहा, यह बहुत स्थूल दृष्टि से मानना है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि क्या है? यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो शरीर प्रति क्षण ही मर रहा है। मान लो कि किसी की आयु 100 वर्ष की है और वह 1 वर्ष का हो गया, तो क्या अब 100 वर्ष बाकी रहे? अब तो 99 वर्ष ही बाकी रहे ना। तो दृष्टि इस तरफ होती है कि बालक बढ़ रहा है। बिल्कुल गलत बात। बालक तो घट रहा है। हम भी यही सोचते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, हम जी रहे हैं। बिल्कुल झूठी बात। सच्ची बात तो यह है कि हम मर रहे हैं, दिन प्रतिदिन मर रहे हैं। जैसे मरने के बाद शरीर से वियोग हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जो हरदम वियुक्त होता है वह मेरे लिए कैसे हो सकता है? विचार करें ना कि शरीर पर मेरा आधिपत्य चलता है। अगर शरीर पर मेरा आधिपत्य चलता तो शरीर को बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, कम से कम इस शरीर को मरने तो मत दो। जब इस पर हमारा आधिपत्य चलता ही नहीं तो फिर यह मेरा कैसे हुआ? पर शरीर निरंतर बदलता है, अतः शरीर में कैसे हुआ? शरीर की मात्र संसार के साथ एकता है। शरीर की एकता मात्र संसार के साथ है। जिन 5 तत्वों से यह संसार बना है, उन्हीं 5 तत्वों से यह शरीर बना है। तुलसीदास जी लिखे हैं ना कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात शरीर हमें संसार की सेवा के लिए मिला है, अपने लिए नहीं। और हमारे को शरीर क्या निहाल करेगा? शरीर हमारे क्या काम आएगा? शरीर को अपना और अपने लिए ना मानकर प्रत्युत संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसको संसार की सेवा में लगा दो, यही हमारे काम आएगा। आपको शंका हो सकती है कि इस शरीर से हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं,
ऐसा नहीं है। वास्तव में शरीर आपके काम नहीं आया, कारण कि आपके स्वरूप तक का कोई क्रिया और पदार्थ पहुंचता ही नहीं। जब ध्यान आदि करने से विवेक विकसित होता है और अंतःकरण में संसार का महत्व मिटता है। विवेक की पूर्ण जागृति होने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। संसार की नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव जड़ शरीर से संसार के द्वारा नहीं होता। शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने पर होता है। शरीर संसार से संबंध विच्छेद विवेक से होता है, क्रिया से नहीं। इसलिए शरीर हमारे काम नहीं आया, शरीर से संबंध विच्छेद ही हमारे काम आया। शरीर को अपने लिए मानेंगे तो शरीर से संबंध जुड़ेगा। हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो उसमें मन बुद्धि लगाते हैं, और मन बुद्धि प्रकृति के हैं, आपके नहीं। ये तो प्रकृति के हैं ना। प्रकृति क्या? प्रकृति पर है और आप स्वयं स्व हैं। अतः परमात्मा का चिंतन करने में आपको पराधीन होना पड़ेगा, जड़ का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान लगाओ तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा, समाधि लगाओ तो इस जड़ शरीर का सहारा लेना पड़ेगा। परंतु चिन्मयता में स्थिति जड़ता के त्याग से होगी। जड़ता की सहायता लेने से, जड़ता की आवश्यकता समझने से उसका त्याग कैसे करेंगे? जब शरीर आदि जड़ चीजों से संबंध विच्छेद करने से ही कल्याण होगा, तो फिर ये शरीर हमारे काम कैसे आए? इस बात को ठीक तरह से समझें कि शरीर हमारे लिए कैसे हुआ। आप भजन ध्यान करो, दान पुण्य करो, सेवा करो, पर ये सब कल्याण करने वाले तब होंगे जब आपका यह भाव होगा कि यह सब मेरे लिए है और मेरे लिए नहीं है। जब आपका यह भाव होगा कि यह सब मेरे नहीं है और मेरे लिए नहीं है, जब ये मेरे और मेरे लिए नहीं है, तो फिर इनको करे ही क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और तेरा तुझको अर्पण फिर मेरा क्या है? जब इस संसार की कोई वस्तु हमारी नहीं है, तो यह शरीर भी तो संसार का ही दिया हुआ है ना। ये शरीर मेरा अपना नहीं है, क्योंकि दूसरों से मिली हुई चीज दूसरों की सेवा में लगा देनी है, जिससे कर्जा उतर जाए। पुराना कर्जा उतार देना है और नया कर्जा लेना नहीं है। यह हमारे काम आ जाए, यह हमारी बात माने, हमारा कहना माने, यह इच्छा रहेगी तो नया कर्जा चढ़ता रहेगा। जड़ आपके काम कैसे आएगा? आप तो चेतन हो, तो हम क्या करें?
दृढ़ता से पिंड छुड़ाने के लिए चाहे संसार की सेवा करें, चाहे भगवान की सेवा करें, अपने लिए कुछ ना करें। गीता में आया है दातव्यमिति यत्तानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना कर्तव्य है। दातव्यमिति यत्तानं दीयतेनुपकारिणे, ऐसे भावना से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। अब इस श्लोक में है देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अब व्याकरण की दृष्टि से एक आश्चर्य की बात आई है कि भगवान ने अनुपकारिणे पद में चतुर्थी विभक्ति दी है और देशे काले च पात्रे च पदों में सप्तमी विभक्ति दी है। कम से कम पात्रे च में सप्तमी नहीं कहनी चाहिए थी, पात्राई कहना चाहिए था। वहां सप्तमी कैसे हो गई, इसका तात्पर्य क्या है, तो पूरा तो भगवान जाने और व्यास जी महाराज जाने, अपने तो पता नहीं, क्योंकि हम इतने बड़े विद्वान तो है नहीं। परंतु हमारी धारणा में देशे काले च पात्रे च का अर्थ है देश काल और पात्र की प्राप्ति होने पर प्राप्ते सति अनुपकारिणी का अर्थ यह नहीं है कि उपकार करने वाले को दान मत दो। प्रत्यत जिसने हमारा उपकार किया है उसको देने में दान मत मानो। अनुपकारी का अर्थ है जिसने पहले कभी हमारा उपकार नहीं किया, अभी भी उपकार नहीं करता और भविष्य में भी उससे किंचन मात्र भी उपकार की आशा नहीं है। ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से दान देना सात्विक दान है। तात्पर्य यह हुआ कि देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अपना संबंध ना रखते हुए दान दिया जाए। अगर उपकारी को दान दिया जाएगा तो दान के साथ संबंध जुड़ने से वह राजस दान हो जाएगा। यत्तु प्रत्युपकारार्थं दानम राजसं स्मृतम्। कारण की राग अर्थात संबंध जोड़ना रजोगुण का स्वरूप है और रजो रागात्मकम विद्धि। दान के साथ संबंध ना रहने से सात्विक दान वास्तव में दान नहीं है, यह तो त्याग है। जैसे दान का हमारे साथ संबंध ना रहे, ऐसे ही जप ध्यान का भी हमारे साथ संबंध ना रहे, सेवा का भी हमारे साथ संबंध ना रहे। किसी की सेवा करके हम समझें कि हमने बड़ा काम किया तो यह गलती है। कारण कि हमारे पास जो कुछ है उस पर उसी का हक लगता है। हमारे पास जो शक्ति है वह शक्ति समष्टि की है और समष्टि से अलग कोई शक्ति हमारे पास है क्या? विद्या, बुद्धि, योग्यता, अवस्था आदि जो कुछ भी हमें प्राप्त है वह हमें समष्टि से मिली है और समष्टि की चीज समष्टि की सेवा में लगा दी जाए तो भला हम क्या एहसान कर रहे हैं? उसी की चीज उसी की सेवा में लगा देना यह ईमानदारी है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये जो कुछ भी हमें प्राप्त है ना, शरीर से वस्तु तक, ये सब हमें प्रकृति ने दिया और प्रकृति का दिया हुआ प्रकृति में ही लगा दे, परमात्मा का दिया हुआ परमात्मा में लगा दे तो मेरा क्या गया और मैं अपना क्या दिया।
मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं इस संसार में। उसी की सेवा में लगा देना ईमानदारी की बात है। उस चीज के साथ अपना संबंध जोड़ लेंगे तो मैंपन आएगा, और मैंपन आने से मेरापन भी आएगा और मेरे लिए भी आएगा। ना तो यह मैं हूं और ना यह मेरा है। जो यह होता है वह मैं नहीं होता, और जो मैं होता है वह यह नहीं होता। शरीर यह है, मन यह है, बुद्धि यह है, प्राण यह है, मैंपन भी यह है। अतः ये सब हमारा स्वरूप कैसे हो सकता? शरीर संसार के साथ माना हुआ मैं मेरेपन का संबंध ही जन्म मरण का कारण है। अतः इस संबंध को जल्द से जल्द मिटा देना चाहिए। समझे ना प्यारे? इस संबंध को भी कि यह शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, यह अपने मन से निकाल दो। अगर हमें संसार में रहकर मुक्त होना है तो मैं मेरापन छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारी मुक्ति हो सकती, तभी हमें परम गति की प्राप्ति हो सकती है। प्यारे प्यारे बोलो ना राधे राधे।